हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस अध्याय का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो आज से इंग्लिश का भी आपका स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अभी से याद करते जाइए और जब रिवीजन कराएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा, हिंदी में भी आपको बताते चलेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, क्या है? सभ्यता के लिए गुजराती समझ का अर्थ क्या है, मतलब कैसा आचरण है इसका? तो यह आपका गुड कंडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छा आचरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुड कंडक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स ऑफ आउट टू मैन द पेथ ऑफ डर्टी इज फ्रॉम। यानी ये जो पंक्ति लिखा गया है यह किस अध्याय, यानी यह किस चैप्टर का लिखा गया है। इसकी हिंदी का बात करें तो सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है, यानी ठीक है। तो यह किस अध्याय में यह पंक्ति लिखा गया है, तो याद रखिएगा आपका यह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, एक। क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, आपको दे देगा, कब पूछेगा इज फ्रॉम, यानी यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यानी फिर से है, यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस अध्याय का है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बने रहिए वीडियो को अंत तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर क्या है पोजिशंस द मोर अनब्रिलेड द बिकम इज टेकन फ्रॉम। फिर से है, यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किस अध्याय का है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड इज विथ ट्रू होम रूल। ठीक है, यानी इसका हिंदी हुआ सच्चे होम रूल से संतुष्ट थे, कौन थे, तो हमारे पूर्वज, यानी आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे पूर्वज लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हमारे पूर्वज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, क्या है? भारत क्या है? भारत अचल रहता है क्योंकि वह क्या है, ग्लोरी, यानी महिमा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, ग्लोरी, यानी महिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान दैट हैज कीप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। फिर से यह पंक्ति जो लिया गया है यह किस अध्याय का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन डैश डैश, क्या होगा, यानी गांधी जी की मृत्यु एक कंटरपति के हाथों हुई थी। यानी बताना है आपको गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, आपको यही बताना है। तो 30 जनवरी 1948 को, क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1900 क्या हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए क्या है, आई बिलीव दैट इज सिविलाइजेशन इंडिया हैज
इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटवीन इन द वर्ड इज फ्रॉम। यानी फिर से है, यह जो लाइन लिखा गया है यह किस अध्याय का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन पंक्ति को याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है इस अध्याय से क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर है। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट्स मशीनरी बिकॉज। यानी हमारे क्या है, हमारे पूर्वज लोग क्या है मशीनरी का, हमारे पूर्वज लोग मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किए थे? आपको क्योंकि वह जानते थे क्या? द न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्योंकि वह जानते थे कि, क्या जानते थे? कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। क्या इसका हिंदी आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है? पाठ का नाम आपको बताना है। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, तो क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी कौन सा अध्याय को लिखे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसके बाद ही बना दूंगा क्या, जो आपका क्या है पाठ का लेखक का नाम, पूरा वीडियो बना देंगे। 10 नंबर से आपका पाठ के नाम से ही पूछता है हर एक बार। 5 नंबर पोएम का, 5 नंबर पोइट्री का। ठीक है, 10 नंबर में पूछता है सिर्फ पाठ लेखक का नाम, तो ध्यान में उसको भी बनाएंगे वीडियो और आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है फेरोन। क्या है फेरोन? वेयर रूरल्स वेयर एंसाइंट। क्या हो जाएगा आपका? इजिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजिप्ट। यानी क्या हो जाएगा? फिरौन के शासक क्या थे? कौन थे? फिरौन कहाँ के शासक थे? इसका हिंदी हो जाएगा क्या? फिरौन कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट, यानी इजिप्ट मतलब वो आप मिस्र जो देश है मिस्र के थे। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला हो जाएगा डॉट वेयर रूरल्स ऑफ इजिप्ट। यानी इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फेरौन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फेरौन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा? सभ्यता के विकास की अवस्था की क्या है लोगों में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए पीपुल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन इज एसोसिएटेड विथ। यानी क्या हो जाएगा? गिब्बन किससे संबंधित है? यानी गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा इटली से। किससे संबंधित है? इटली से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 15 का। ऑप्शन नंबर ए इटली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। क्या हो जाएगा? इसका हिंदी बनेगा यूरोपीय सभ्यता का मतलब होगा भारतीय क्या बर्बादी। यानी आपका हो जाएगा रूइन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑन। क्या हो जाएगा? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सदा जीवन और उच्च विचार का आधार। यानी सदा जीवन और उच्च विचार का आधार है आप क्या है? भारतीय क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय आपका सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई भारतीय सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? भारतीय महिमा क्या है? अचल है, यानी इमोवेबल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए इमोवेबल। ऑप्शन नंबर ए अचल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकन। यानी क्या है? कौन क्या है? राजनेता से क्या है आपका? राजनेता से ज़्यादा अधिकतम नेता यानी कौन थे? स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिकल, यानी महात्मा गांधी आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट्स
विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में, क्या हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में किनके द्वारा लिखा गया, वाज रिटेन बाय, यानी यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह जो यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी दूसरा अध्याय का वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।